आज तुम से तुम तक में होने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखकर हर कोई रह जाएगा हैरान। जिस गाड़ी से हुआ था एक्सीडेंट, उसी गाड़ी की चाबी अब खुद अनु थमा देगी अपने पापा गोपाल जी के हाथ में। सवाल बस एक ही है, क्या सच में गाड़ी चलानी नहीं आती गोपाल जी को, या फिर ये पूरा सच अभी भी किसी और के पीछे छुपा है? आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब माहौल पूरी तरह टेंशन से भरा हुआ नजर आता है। चारों तरफ बस एक ही चर्चा होती है कि आखिर एक्सीडेंट किया किसने। एक तरफ जहां गोपाल जी पर आरोप लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अनु पूरी मजबूती के साथ अपने पापा के साथ खड़ी नजर आती है। अनु के चेहरे पर डर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि सच्चाई अब ज्यादा देर छुपने वाली नहीं है। वहीं मानसी और बाकी लोग यही सोच रहे होते हैं कि अनु आखिर अपने पापा को कैसे इनोसेंट प्रूव करेगी। इसी बीच अनु अचानक एक ऐसा कदम उठा लेती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। वो सीधे गाड़ी की चाबी उठाती है और सबके सामने अपने पापा गोपाल जी को दे देती है। अनु साफ शब्दों में कहती है कि अगर मेरे पापा ने ही एक्सीडेंट किया है तो आज यहीं सबके सामने गाड़ी चलाकर दिखाइए। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। माहौल एकदम शांत हो जाता है और सबकी नजरें अब गोपाल जी पर टिक जाती हैं। गोपाल जी जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, उनकी घबराहट साफ दिखाई देती है। चाबी हाथ में होते हुए भी वो इधर उधर देखने लगते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि गाड़ी स्टार्ट कैसे की जाती है। कभी क्लच देखते हैं, कभी गियर तो कभी ब्रेक। यहाँ पर अनु सबके सामने एक बहुत बड़ी बात साबित करने वाली होती है, क्योंकि अगर गोपाल जी को गाड़ी चलानी ही नहीं आती तो फिर वो एक्सीडेंट कर ही कैसे सकते हैं। यही वो पल होता है जब आर्य भी पूरी तरह अनु के साथ खड़ा नजर आता है। आर्य को अब पूरा यकीन हो जाता है कि मामला कुछ और ही है। वो अंदर ही अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन को और मजबूत करने का फैसला कर चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जिन पर घबराहट साफ दिखाई देती है, खासकर मीरा और रघुपति। उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं आज सारा खेल ही ना पलट जाए। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, गोपाल जी का गाड़ी ना चला पाना सबके सामने साफ हो जाता है। अनु की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ती। वो साफ कह देती है कि जब मेरे पापा को गाड़ी चलानी नहीं आती तो उन पर इल्जाम लगाना गलत है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जहां शक की सुई धीरे धीरे किसी और की तरफ घूमने लगती है। और यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस, क्योंकि सच्चा गुनहगार अब ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। अनु के इस कदम के बाद पूरे माहौल में हलचल मच जाती है। जो लोग थोड़ी देर पहले तक गोपाल जी को दोषी मान रहे थे, अब वही लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि अगर गोपाल जी को गाड़ी चलानी नहीं आती तो आखिर एक्सीडेंट किसने किया। अनु का कॉन्फिडेंस अब और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ अपने पापा को बचाना नहीं बल्कि पूरे सच को बाहर लाना होता है। इसी बीच आर्य एकदम शांत रहते हुए सब कुछ बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो बाहर से भले ही कुछ न कहे, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। आर्य को याद आता है कि उसने पहले ही झंडे को कहा था कि इस केस को दूसरे एंगल से भी देखा जाए। खासतौर पर यह पता लगाया जाए कि आखिर पुष्पा जी गाड़ी चलाना क्यों सीख रही थीं और उन्हें सिखा कौन रहा था। यही बात अब धीरे धीरे सामने आने लगती है कि पुष्पा जी के घर में तो किसी को भी गाड़ी चलानी नहीं आती थी, इसी वजह से वो सीख रही थीं। यह खुलासा होते ही मामला और भी गहराता चला जाता है। लोगों को समझ आने लगता है कि शायद गोपाल जी ने किसी और को बचाने के लिए अपने ऊपर सारा इल्जाम ले लिया था। अनु भी अब खुलकर बोलने लगती है और कहती है कि उसके पापा ऐसे इंसान नहीं हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाएं। वो सच्चाई छुपा सकते हैं, लेकिन गुनाह नहीं कर सकते। यह सुनकर कुछ लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो जाता है कि अब जांच सही दिशा में जा रही है। उधर मीरा की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही होती है। वो बार बार रघुपति को देखती है, जैसे आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने का इशारा कर रही हो। रघुपति भी अंदर से बुरी तरह डरा हुआ होता है, लेकिन बाहर से खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं आर्य का अगला कदम उसी की तरफ न आ जाए, क्योंकि वो जानता है कि अगर एक बार आर्य ने शक करना शुरू कर दिया तो फिर बचना नामुमकिन हो जाता है। इसी दौरान आर्य सबके सामने ये बात रखता है कि एक्सीडेंट दिन के समय हुआ था और उस वक्त एक गवाह भी मौजूद था। यह सुनते ही माहौल और ज्यादा गंभीर हो जाता है। आर्य बताता है कि उसी गवाह के बयान से यह साबित होगा कि असल में गाड़ी कौन चला रहा था।
अब सभी की नजरें उसी गवाह पर टिक जाती हैं जिसे पेश किया जाने वाला होता है। अनु को भी उम्मीद की एक नई किरण नजर आती है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि सच्चाई अब बस एक कदम दूर है। जैसे जैसे सच्चाई के टुकड़े जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे शक की सुई गोपाल जी से हटकर किसी और पर जाने लगती है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि गोपाल जी इनोसेंट हैं या नहीं, बल्कि ये बन जाता है कि असली गुनहगार कौन है और उसने ऐसा क्यों किया। और इसी सवाल के साथ कहानी एक और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ जाती है, जहां हर चेहरा नकाब ओढ़े नजर आता है और हर रिश्ता शक के घेरे में आ जाता है। जैसे ही मामला गवाह के बयान तक पहुंचता है, माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। सभी की निगाहें गवाह पर टिकी होती हैं और अनु के दिल में उम्मीद और भी बढ़ जाती है। अब साफ दिखने लगता है कि गोपाल जी सच में इनोसेंट हैं और पूरा खेल किसी और का है। आर्य भी ध्यान से गवाह की बात सुनता है, ताकि किसी भी तरह की गलती ना हो और सच पूरी तरह सबके सामने आ जाए। इस बीच मीरा और रघुपति की बेचैनी चरम पर पहुंच जाती है। मीरा बार बार रघुपति को याद दिलाती है कि उसे अपना नाम छुपाना है और सब कुछ अपने सर लेना है। रघुपति अंदर ही अंदर डर के मारे कांप रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर सच बाहर आया तो उसका अंधेरा पूरा उजागर हो जाएगा। मीरा की चालाकी और रघुपति की घबराहट माहौल को और भी सस्पेंसफुल बना देती है। जैसे ही गवाह अपनी कहानी बताता है, एक एक करके सब रहस्य खुलने लगते हैं। पता चलता है कि गाड़ी के एक्सीडेंट के पीछे असली जिम्मेदार कोई और था और गोपाल जी तो बस फंस गए थे। अनु का साहस और भरोसा अब सबके सामने साफ हो जाता है। उसने सिर्फ अपने पापा को बचाया ही नहीं, बल्कि पूरे सच को उजागर किया। यहां तक कि आर्य भी अनु की समझदारी और धैर्य देखकर दंग रह जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही सच्चाई बाहर आती है, आर्य का ध्यान मीरा पर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मीरा और रघुपति ने मिलकर कुछ छुपाया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या आर्य मीरा का सच भी पता लगा पाएगा, या फिर मीरा की चालाकी उसे बचा लेगी। वहीं अनु अपने पापा के साथ शांत नजर आती है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि आज उसने सिर्फ गोपाल जी को ही नहीं, बल्कि सच को भी जीताया है। आज के इस धमाकेदार ट्विस्ट ने सबके दिमाग हिला दिए हैं। जहां एक तरफ गोपाल जी की इनोसेंट साबित हो गई, वहीं दूसरी तरफ मीरा और रघुपति का खेल अब धीरे धीरे सबके सामने खुलने वाला है। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सच्चाई और झूठ का खेल सबसे बड़े ट्विस्ट के साथ सामने आने वाला है। और इस ट्विस्ट को देखने के लिए दर्शक बेसब्री से अगली कड़ी का इंतजार करने वाले हैं। अब सवाल सिर्फ इतना रह जाता है, क्या आर्य मीरा का सच जान पाएगा, या मीरा की चालाकी उसे फिर से बचा लेगी। और इसी सवाल के साथ आज का एपिसोड एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर खत्म होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा और कौन आखिरकार बचता है, तो इस कहानी के साथ बने रहिए।